दोस्तों, अब बात करते हैं संगीतकार खयाम साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के किस्से की। खयाम साहब ने संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बनाई, बहुत अच्छा संगीत रचा है, तकरीबन हर एक सिंगर ने उनके लिए गाया है। रफ़ी साहब और खयाम साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक दौर ऐसा आया कि जब रफ़ी साहब खयाम साहब को रेगुलरली अपने घर बुलाने लगे दावत के लिए। दावत में खयाम साहब के पसंदीदा पकवान परोसे जाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसके बाद खयाम साहब खुश तो थे इस बात से कि रफ़ी साहब जैसे महान आदमी उन्हें अपने घर पर दावत बुला रहे हैं और रेगुलरली बुला रहे हैं, मगर कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये दावत क्यों दे रहे हैं। हर महीने बुला लेते हैं, महीने में 2 बार बुला लेते हैं, राज क्या है। कुछ दिनों की मुसलसल दावत के बाद एक दिन खयाम साहब ने रफ़ी साहब के भाई से पूछ ही लिया कि भाईजान ये माजरा क्या है, रफ़ी साहब ये रेगुलर दावत पे मुझे क्यों बुला रहे हैं। हामिद भाई ने खयाम साहब की बात सुनी और कहने लगे, खयाम साहब आप तो जानते हैं कि भाईजान रफ़ी साहब की एक ख़ास इमेज बन गई है, इस वजह से एक ही तरह के गाने मिल रहे हैं, एक ही तरह के गाने गाते गाते आदमी ऊब जाता है। रफ़ी साहब जैसा कलाकार चाहता है कि कुछ और करे, कुछ नई चीज़ सामने आए, उनकी नए अंदाज में उनकी कलाकारी को परवाज़ मिले। खयाम साहब समझ गए। उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी बात है कि रफ़ी साहब मेरे साथ कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन बस यही गुजारिश है कि अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो उन्हें मेरे स्टाइल में ही करना पड़ेगा। और जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है, ख़ास इमेज में ढल के रोमांटिक तरीके से जो गाने हैं, उनको भूलना पड़ेगा। हामिद भाई ने रफ़ी साहब से बात की और रफ़ी साहब ने तुरंत खयाम साहब की बात को मान लिया, हाँ कह दी। खयाम साहब ने अगले कुछ दिनों तक रफ़ी साहब को अपने हिसाब से रियाज करवाया और रफ़ी साहब ने भी जैसे खयाम साहब बोलते थे उस तरह से फॉलो किया, गाने की प्रैक्टिस की। खयाम साहब ने रफ़ी साहब के लिए गालिब और दाग की लिखी हुई गज़लें कंपोज की और रिकॉर्डिंग हुई एक प्राइवेट एल्बम के लिए। इस एल्बम की जो गज़लें मशहूर हुई थीं वो थीं, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। इस एल्बम के बाद रफ़ी साहब का एक नया रूप लिसनर्स के सामने आया। अभिनेता ओम प्रकाश जी को प्रेम हो गया था एक अमीर पंजाबी लड़की से। दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया, लेकिन तभी उन्हें एक दिन एक विधवा औरत मिली। विधवा औरत ने विनती की कि वो बहुत दुखियारी है, 4 बेटियां हैं, बहुत बोझ है, क्या ओम प्रकाश उनकी एक बेटी से शादी करेंगे। क्या हुआ, उस लड़की का जिससे ओम प्रकाश जी प्यार करते थे, ये किस्सा बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।